मूवी इनसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा सोल्जर बॉय की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पॉयलर्स अहेड, वॉच आउट एंड टेक केयर। फिल्म की शुरुआत रूस से होती है, जहाँ 3 लोगों का एक परिवार नदी के किनारे बैठकर अपने समय का आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सार्गेई अलेशकोव अपने बड़े भाई और माँ से गर्व करते हुए कहते हैं कि वह एक पेड़ के ऊपर है। तभी अचानक जर्मन लड़ाकू विमान ऊपर उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वह डरता नहीं है और वह गुलेल से जेट पर हमला करता है, जिससे सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह जेटों को हिट करने और उन्हें विस्फोटित करने में सफल हो जाता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार जा चुका होता है। सार्गेई सपने से भयभीत होकर उठता है और अपनी माँ को बुलाता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। ये समझकर कि यह उसकी माँ है, वह उसकी ओर भागता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला डरते हुए वहां आ जाती है। वह उसे जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देती है और उसे सूचित करती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही है और वह घर में रहकर अपनी माँ का इंतजार करना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सिपाही उनके घर के पास आए। महिला सार्गेई को खिड़की से बाहर भागने पर मजबूर कर देती है, लेकिन उसके शामिल होने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब अपने परिवार और दोस्तों के बिना अकेला है। जैसे ही सार्गेई घर से भागता है, वह अपने पीछे अपने पूरे पड़ोस को जलता हुआ देखता है। वह व्यर्थ ही अपनी माँ को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी माँ को बुलाने लगता है कि वह आकर उसे ले आए, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में ही रुकता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं, जब दुश्मन सैनिक उसके पास आते हैं। सर्गेई यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। जब कोई सांप पास में आता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता या भाग नहीं जाता। सार्गेई को सांप से ज्यादा सैनिकों से डर लगता है। सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सार्गेई उनका बचा हुआ खाना लेकर रात भर खाते हैं। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और बिना किसी मंजिल के पैदल चल रहा है। वो लंगड़ा कर गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। रास्ते में वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे वह आश्चर्यचकित रह जाता है। लड़के को चक्कर आ जाता है और उसे अपने पीछे आ रहे किसी व्यक्ति का आभास होने लगता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वह बहादुरी से खड़ा रहता है और सामने वाले को बताता है कि उसके पास राइफल है और वह डरता नहीं है। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है, 2 सैनिक उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना अड्डे पर पहुंचता है, जहां कमांडर कुजनेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहा है। वे छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उनके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुलकर अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंस पड़ते हैं। वे सैनिकों को अपना परिचय देने का सुझाव देते हैं। वे छोटे बच्चे के प्रति स्नेह महसूस करते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। अन्यथा कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कात्या नाम की एक नर्स सार्गेई के घावों की मरहम पट्टी करती है और उसके व्यक्तित्व से भी मंत्रमुग्ध हो जाती है। बच्चा उससे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह एक सैनिक बनना चाहता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो घायल सैनिक भी उस बच्चे से बात करके हल्का महसूस करते हैं। सार्गेई कमांडर की बंदूक और उसके बैज से मोहित हो जाता है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों का जवाब देता है और उसे अपनी मानद पिस्तौल के साथ खेलने देता है। गोलियां निकालने के बाद सार्गेई उसे अपने पेट पर खींचा हुआ टैंक दिखाता है और खुद के सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहती है, लेकिन वह इससे सहमत नहीं होता है और दावा करता है कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सार्गेई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिकों ने अपना सारा खाली समय सार्गेई के साथ बिताया। दिन भर में कई लोग उनसे मिलने आते हैं। वे उसके लिए दूर से अपने परिवारों द्वारा भेजा गया खाना लाते हैं और उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है और उससे लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहता है। सैनिकों का बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध हो गया है और वे उसे अपना मानते हैं। उनकी उपस्थिति उनके सीने से युद्ध का भार हटा देती है। हालांकि कमांडर अपनी सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड्डा हुआ है। अगले दिन दुश्मनों ने हमला किया और कई सैनिक घायल हो गए। सार्गेई को अनाथालय ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को
खबर सुनाता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की मानद पिस्तौल देता है। बदले में लड़का उसे गले लगाता है और दावा करता है कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। सेनापति उसके आलिंगन में पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सार्गेई को अपने बेटे के रूप में सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिकों ने छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कपड़ों की तलाश करता है। वे सार्गेई को अपने साथ रखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। कमांडर ने सार्गेई को जगाया और उसे कपड़े दिए। वह उन्हें पहनता है और असली सैनिक की तरह इधर उधर दौड़ता है। बाकी लोग उसे अपना छोटा सिपाही लड़का कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला शुरू कर देते हैं। सैनिक तुरंत सार्गेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सार्गेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक उसे अपने परिवार द्वारा भेजा गया एक पत्र पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी बातें बनाने लगता है और दावा करता है कि सैनिक की गाय सुरक्षित है, जल्दी ही घर वापस आ जाओ। जब सिपाही कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो बाकी लोग उससे कहते हैं कि कहानी जारी रखो और हंसो। वह बाकी सभी के पत्र भी उसी अंदाज में पढ़ता है और उनका उत्साह बढ़ाता है। उसके बाद हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कबूल नहीं करते। बाद में सार्गेई ने कमांडर को बताया कि वह बटालियन में व्यवस्थित पद पर है और खुद को एक व्यवस्थित पद पर पेश करना शुरू कर देता है। हालांकि लड़का तब देखता है कि तैनात सैनिकों में से एक हमले से मारा गया है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से आग्रह करता है कि उसे एक मिशन दिया जाए और उसे सैनिकों के बीच पत्र वितरित करने का काम दिया जाता है। वह अपना काम कुशलता से पूरा करता है और सिपाहियों को भी अपने लिए नचाता है। अगले दिन सार्गेई अपनी दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जैसे ही वह इसके साथ खेल रहा था, उसने देखा कि घास के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिल रहा है। वह बटालियन में वापस जाता है और सैनिकों को अपने निष्कर्षों के बारे में बताता है। सैनिक संशय में हैं, लेकिन फिर भी लड़के के साथ जाएं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं, तो वे नीचे दो जर्मन जासूसों को छिपा हुआ देखकर सतर्क हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सार्गेई को उसके गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक तौर पर बच्चे के पिता हैं। सार्गेई को कात्या के लिए कमांडर की भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए वह उसे उसका प्यार के बारे में कबूल करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलतफहमी से मान लेते हैं कि वह किसी और में दिलचस्पी रखती है। जर्मनों द्वारा बेस पर फिर से हमला किया गया। इस बार सार्गेई अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है। लेकिन वहां मौजूद सैनिक उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि बाहर बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है, क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही को भेजा जाता है। सार्गेई ने सैनिक का पीछा किया और उसे घातक रूप से घायल पाया। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वह तारों को स्वयं कैसे ठीक कर सकता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और अधिक सैनिक बुलाए जाते हैं। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचाता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर अंततः उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और उसे सार्गेई की मां बनने के लिए कहता है। कात्या बहुत खुश होता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें कहा गया है कि उन्हें वापस बुलाया गया। अगले दिन सभी सैनिक सार्गेई के साथ अपने नए बेस के लिए रवाना हो गए। हालांकि रास्ते में उन्हें लैंड माइन मिलती है जिससे उनके कुछ वाहन उड़ जाते हैं। कमांडर को चोट लगी है, जबकि समूह का अर्दली जो सार्गेई का करीबी था विस्फोट में मर जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए अड्डे की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वे अंततः दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित है और कमांडर को इतने स्मार्ट बच्चे के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनके डिवीजन को गार्ड बैनर से सम्मानित किया जाता है और लड़के को भी। जब जनरल उसे अपना बैज देता है तो वह अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके अड्डे पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर खंडहरों के नीचे फंस जाता है। सार्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो अंततः कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सार्गेई एक
घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उनके हाथ में चोट लग गई। बच्चा अब टीम का एक अभिन्न अंग है। उनके पास कोई परिवार नहीं है और वे युद्ध में जहां भी जाते हैं वहीं चले जाते हैं। फिल्म में रेजिमेंट के अंतिम छोर को दूसरे बेस की ओर जाते हुए देखा गया है। बैकग्राउंड में एक आवाज बता रही है कि उन्होंने स्टेलिनग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंच गए। उन्हें वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उनकी बहादुरी की पौराणिक कहानी अब पूरी दुनिया में सुनने के लिए फैल गई है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।